हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा वो सीक्रेटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना भी आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। वीडियो को, इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जिनको आप पसंद करते हो उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके जो क्रश हैं सीक्रेटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटिव फीलिंग्स वीवर्स के क्रश के क्या हैं। ओके, वी हैव इट्स अ एनिमी, वॉच योर बैक, एंड वी हैव इट्स अ स्टॉर्म टर्मोलियस कमिंग अहेड। एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके ये जो क्रश है ना, इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स में एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आपके क्रश महसूस करते हैं सीक्रेटली। ऑब्वियसली ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील नहीं है, इन्होंने खुद तक रखी हुई हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे शायद आप इनको पसंद नहीं करते हो, जिसकी वजह से शायद आप लोग ये महसूस करते हैं। मैं इनकी बता रही हूँ, अब आप करते हो या नहीं करते ये एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। बट ऐसे दिख रहा है आपके ये जो क्रश है ना, इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप शायद इनसे दूर दूर रहते हो, या फिर इनको इग्नोर करते हो, या फिर किसी तरह से इनसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, या फिर कनेक्ट नहीं होना चाहते। इनको ऐसे महसूस होता है। बट कहीं ना कहीं विद द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनको ऐसे रियलाइज़ होता है जैसे आपके साथ इनका कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट ऐसा लग रहा है जैसे विद द स्टॉर्म एंड टर्मोलियस कमिंग अहेड, शायद ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट होना चाहिए, आपसे ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए। बट इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको इग्नोर करते हो, या फिर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप इनसे दूर दूर, जैसे एक इंसान भागता है ना, लाइक कनेक्ट नहीं होना चाहता, बात नहीं करना चाहता, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता किसी भी तरह से। इनको आपकी साइड से ऐसा महसूस होता है, जबकि ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को किसी तरह से आपके बीच में जो चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसको किसी तरह से चेंज करे। बट इनको ऐसा लगता है कि मे भी चीज़ें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद इनके लिए काफ़ी शॉकिंग या सरप्राइज़ हो सकती हैं, या जिससे ये हर्ट हो सकते हैं, या जो चीज़ें इनकी लाइफ में काफ़ी क्योस क्रिएट कर सकती हैं या इनको डिस्टर्ब कर सकती हैं किसी तरह से। बट इनका कोई ना कोई ऐसा इस टाइम या तो स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है, या फिर इस टाइम ये स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन्ड हो रहे हैं, जिसमें इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं। तो इस टाइम जो इनकी लाइफ का एक फेज़ चल रहा है, या वो इनको लगता है कि इस टाइम एक रियलाइजेशन वाला फेज़ चल रहा है, जिसमें ये हर छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत डीपली फील कर रहे हैं। बट ये चीज़ें इनको रियलाइज़ होती हैं जैसे आप शायद इनको पसंद नहीं करते, या आपको ये अच्छे नहीं लगते। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और हो सकता है शायद इनको पता चला है तो ये चीज़ें इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, और इनको ऐसे फील होता है आपके क्रश को कि शायद ये चीज़ें इनको काफ़ी आगे भी चल के ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं अगर ये आपके साथ डायरेक्टली कोई बात करने की कोशिश करते हैं और आप नहीं करोगे इनसे बातचीत। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही एनिमी एंड वॉच योर बैक है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप इनको पसंद नहीं करते, या तो आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, आपके लिए बेटर नहीं है, जिसकी वजह से आपने अपना बैक साइड की हुई है इन पर, या फिर आप इनसे डील नहीं करते, या फिर डील करना नहीं चाहते। यस, ये इनको ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, आपकी तरफ से महसूस करते हैं, जबकि विद इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी आपके साथ बॉन्डिंग बने, ये बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शेयर देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स विद यू। एक कन्वर्सेशन करना, एक तरह से कनेक्ट होना हार्टली, इमोशनली, ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपसे। बट इनको लगता है शायद आप नहीं इनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड, या आप नहीं इनसे एक तरह से कनेक्ट होना चाह रहे। जबकि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश जो है वो चाहते हैं कि करें, क्योंकि इनके फीलिंग्स ये दिख रहे हैं जो इन्होंने अभी तक आपसे सीक्रेट रखे हुए हैं। ये आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, जिसमें द फील के इनकी आपके साथ एक अच्छी जो है वो बिल्ड हो सकती है।
बॉन्डिंग बन सकती है या बिल्ड हो सकता है आपका कनेक्शन अच्छा, लेकिन इनको लगता है शायद आप नहीं इंटरेस्टेड हो, या वी हैव डेटिंग इट्स अ मीटिंग समवन न्यू। या तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, डेट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसे लगता है शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई यहाँ पे रियलाइजेशन की एनर्जी है कि आपके ये जो भी क्रश है इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद आप इनमें इंटरेस्ट शो इस वजह से नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ तो आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके साथ आप इस टाइम कनेक्टेड हो, बट ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप इस अ टॉक्सिसिटी। या तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के साथ कनेक्ट रह चुके हो, या फिर आप इनके साथ कनेक्ट रह चुके हो किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से, या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में भी कोई सिचुएशन या तो कोई टॉक्सिक बन गई थी, या फिर कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है जैसे ख़राब रही हैं आपके बीच में। यस और उस वजह से शायद इनको लगता है कि शायद आप इस इंसान से डील नहीं करना चाह रहे, अपने क्रश के साथ आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप लोग ऑलरेडी अपने क्रश के साथ कनेक्ट रहे हो बिकॉज क्रश इज़ द पर्सन, या तो इनका आपके साथ कोई कनेक्शन ऐसा रहा है। मुझे लग रहा है गाइज आप लोग कनेक्टेड रहे हो एक दूसरे से। आई डोंट नो वाई बट आई फील लाइक दिस। मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, मैं इस तरह की एनर्जी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना चाहती। रीडिंग को मैं बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल रखना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी जो क्रश है इनके साथ आपका किसी ना किसी तरह से या तो कोई रिलेशन रहा है, कोई कनेक्शन रहा है जिसमें मे बी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ, या कुछ ऐसा बिहेवियर हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके बीच में रही है जिसकी वजह से आप शायद इनसे मुंह मोड़ चुके हो, आपने अपनी बैक कर लिया इनकी साइड पे। इसी वजह से इनके इस टाइम अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बुरा किया है आपके साथ, या इन्होंने जो भी एटीट्यूड किया है, बिहेवियर रखा है, या जिस वे से ही आपके साथ कनेक्ट रहे हैं वो इनका अच्छा वे नहीं था, या आपको डील नहीं सही किया इन्होंने। यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपकी विद इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपके बीच में कनेक्ट रह चुका है, एक दूसरे के साथ आप एक तरह से बहुत करीब रह चुके हो एक दूसरे के, लेकिन करीब जितना आप रहते हो किसी के आपको उतना ज़्यादा बेटर आइडिया होता है कोई कैसा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके करीब एक दूसरे के रहने के बाद ही आपको यहाँ तो इनकी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखी है, या फिर इनका आपके साथ कुछ ऐसा एटीट्यूड या बिहेवियर आया है जिसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी रही है, कुछ ना कुछ आपका कार्मिक रिलेशन रहा है जिसमें डेफिनेटली आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी वजह से इनका इस टाइम एक अवेकनिंग का जो है प्रोसेस चल रहा है। बट इनको ऐसा लगता है शायद यहाँ तो हो सकता है आपके साथ रिलेशन में थे और इन्होंने टॉक्सिसिटी ऐसी की कि यहाँ तो इन्होंने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया था। यस जिसकी वजह से इनको ऐसे लगता है कि आपने इनसे मुँह मोड़ लिया, और अब मे बी आप लोग भी इनको ऐसा, इनकी फीलिंग्स हैं सीक्रेटिव, या आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बट इनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें बिकॉज यहाँ तो आप हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई और आ गया, या फिर आप किसी नए इंसान को डील कर रहे हो, किसी नए इंसान से जो है वो डेट कर रहे हो। यस बट इनको अपना आइडिया हो रहा है कि इन्होंने क्या टॉक्सिसिटी की है, बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है ऐसे जैसे इन्होंने गोस्ट किया आपको, आपसे गायब हुए हैं एकदम से। यस टॉक्सिसिटी आपके साथ क्रिएट की है ऐसी कि इन्होंने कुछ धीरे धीरे करके जो है आपसे डिस्टेंस मेंटेन शुरू कर दिया, या फिर धीरे धीरे करके ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, जिसमें इस इंसान ने एकदम से आपको डिसअपेयर किया, एकदम से आपकी लाइफ से गायब ही हो गया ये पर्सन। यस और इस टाइम ये इंसान जो है वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ये जो भी आपके क्रश है। बट इनको ऐसे लगता है कि शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते बिकॉज विद द ग्रेव आपने इस कनेक्शन को जो है वो एक तरह से डेड हो चुका हुआ है ये कनेक्शन, या फिर आपके कोई फीलिंग्स नहीं है इनके साथ कनेक्टेड, डेड एंड हो चुका हुआ है। यस ये जितना भी आप क्लोज थे अब आपका वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज इन अ सेंस के लाइक इनकी तो डिस्क्लोज हुई हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब आप इनसे दूर जा चुके हो। ठीक है अब आप इनके साथ कोई इंटीमेसी फील नहीं कर रहे, कोई आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, ना आप बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपनी इस बिहेवियर की वजह से, या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ टॉक्सिसिटी की है, कार्मिक बिहेवियर किया है या कार्मिक रिलेशन हुआ है जिसकी वजह से आपके बीच में सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से इनको लगता है कि अब आप शायद इमोशनली इस इंसान से इतना डिस्कनेक्ट हो गए हो कि अब इनका सेकंड चांस नहीं बनता, आप देना नहीं चाहते, ये चाहते हैं सेकंड चांस। यस अच्छा एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, दूसरी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि हो सकता है आपके जो क्रश हैं इनका कोई रिलेशन ऐसा रहा है जिसमें इस इंसान का कनेक्शन ऐसे इंसान से रहा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, कार्मिक रिलेशन हो सकता है, और वो रिलेशन में भी इनका एंड हुआ है, और अब ये इनको लगता है कि आप एक नए इंसान हो
जिनके साथ ये डेट कर सकते हैं, जिनके साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं, ये अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लगता है क्या इनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इनको दोबारा सेकंड चांस मिलेगा आपकी साइड से या नहीं मिलेगा, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोगों का बिहेवियर ये है। वॉच योर बैक। आपने या तो अपनी बैक की हुई है इनसे, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान शायद नहीं अच्छे हैं, या फिर इनकी लाइफ की जो भी हिस्ट्री रही है पास्ट की या जो भी कनेक्शन रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मे बी ये इंसान, हो सकता है इनका अपना ही कोई फॉल्ट हो, ये पर्सन डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ये इंसान की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, बट ये इंसान को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप इनको या तो ये जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ बॉन्डिंग बनाने की, आपके साथ इंटीमेसी की, उतना ही ज़्यादा या तो आप या तो गायब हो जाते हो या आप डिसअपेयर कर जाते हो। इनको ऐसे रियलाइज़ हो रहा है, या फिर इनकी पास्ट की कोई अगर रिलेशन ऐसा रहा है जिसमें इनको वो सब कुछ देखने को मिला है, या इन्होंने किसी के साथ ऐसा किया तो इनको लगता है कि अब इनको आपकी साइड से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बट जैसी भी आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो आपने उसी को कंसीडर करना। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश की, सीक्रेटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके क्रश। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ आपके क्रश इस टाइम बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। यहाँ एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा दिख रहा है, ट्रॉमाटाइज है ये पर्सन, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेसिव हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना परेशान मुझे दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली मेंटली परेशान हो तो इमोशनली भी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होती ही होती हैं। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दे आर वेरी एंशियस एंड डिप्रेस्ड टू, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो ऑलरेडी आपको खो चुके हैं जिसकी वजह से परेशान है, या फिर इनको ये है कि जो आपका एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ओवर थिंकिंग करने पे जो है ना वो एक तरह से मजबूर कर रहा है कि आपका ये एटीट्यूड क्यों है इनकी तरफ। ओके, वी हैव इट्स टू इवेंट्स बट केम अप रिवर्स। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि लाइक इनको क्या करना चाहिए या ये क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी कोई डिसीजन लेना या कुछ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये भी कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं परेशानी की वजह से, या फिर इनको आपकी साइड से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप इनके साथ कुछ इनको एक्सेप्ट करोगे। या तो ये इंसान आपके अपने बॉस हो सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड रहे हैं किसी और के साथ, और अब ये आप लोगों को चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इनकी जो भी पास्ट की हिस्ट्री रही है उसकी वजह से इनको लगता है, शायद आपको लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इंसान ऐसे नहीं है कि जिनके साथ आप कनेक्शन बना सको, या फिर क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी का कनेक्शन फेल हुआ होता है ना प्रीवियस, स्पेशली मैरिज, तो ऑब्वियसली उस इंसान के साथ आप किसी भी तरह से कनेक्शन में जाते हुए या एक कोई रिलेशन बनाते हुए आप स्केयर होते हो, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी हिस्ट्री उनकी रही होती है। मैरिज एक फेलियर है, रिलेशनशिप भी अगर फेलियर है तो भी आपका ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। तो यही आपके जो क्रश हैं उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स में यही चीज़ उनको दिख रही है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट हम इनकी बात कर रहे हैं फीलिंग्स की, तो मुझे दिख रहा है यहाँ तो आपकी ये जो भी क्रश है इनको लगता ये तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल आपके साथ रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपको इनके ऊपर किसी तरह से ना बिलीव नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये किसी तरह से यहाँ तो आपके साथ कोई कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, रिलेशन की कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, या किसी तरह से कोई सेलिब्रेशन हो सकती है लाइफ की जिसको ये चाहते हैं कि आपके साथ करें, बट इनको ऐसा लगता है शायद आपकी तरफ से कोई चांस नहीं इनको जो है ना वो दिखने को मिल रहा। बिकॉज मुझे दिख रहा है येस वी हैव डेथ, या तो इनकी लाइफ कुछ एंड हुई है, या फिर आपके बीच में कुछ एंड हुआ है, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कोई एंड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंडिंग हुई है, या तो आपकी रिलेशन कोई था इनके साथ, कोई कमिटमेंट थी, कोई रिलेशन था, वो एंड हुआ है, और इन्होंने मे भी आपके साथ एंड करके किसी और से शादी कर ली थी और वहाँ पे भी वो चीज़ें वर्क नहीं की। यस, वहाँ पे इस इंसान को कर्मा मिले, टॉक्सिक मैरिज बन गई और वो भी चीज़ें एंड हो गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ में ऐसा तूफान भी आएगा, उसकी वजह से इनको लगता है कि शायद यू गाइस फील कि ये इंसान आपका एनिमी है, क्योंकि जिस इंसान ने पहले आपके साथ रिश्ता मेंटेन नहीं किया, पहले आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, या पहले आप लोगों के इमोशंस को समझ के आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए, तो वो अब भी आपके साथ आप
आपको वो पर्सन बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, दैट्स वाई आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि यहाँ पे इस इंसान की विद द 4 ऑफ एंड्स एंड विद द डेथ एंड बाकी भी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि इस इंसान की अपनी कोई मैरिज जो है वो फेल हुई है और ये इंसान किसी तरह से जो है ना वो देखते हैं कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हैं या फिर आपके साथ किसी तरह से एक रिलेशन बना के, कमिटमेंट बना के प्रोटेक्ट खुद को करना चाहते हैं या फिर आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अब आपकी तरफ से इनको कोई चांस मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इनको आपके जो क्रश है ना, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स में यही दिख रहा है कि ये तो चाहते हैं रिश्ता बनाना, बट इनको लगता है कि शायद आप बोथ द हेसिटेट हो विद द 2 ऑफ एंड्स, या तो आप हेसिटेट हो इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए, इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए या कमिटमेंट बनाने के लिए, अदरवाइज़ इनको ऐसे लग रहा है कि ये भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये किस तरह से करें, किस तरह से जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ या फिर किस तरह से चीज़ों को कंफर्टेडली आपके सामने जो है वो लेकर आएँ या एक्सप्रेस करें। जबकि विद द डेथ ये चाहते हैं अगर आपके साथ इनकी कोई हिस्ट्री रही है तो आप भूल जाओ, एक नया फेज़ स्टार्ट किया जाए, अगर इनकी अपनी पास्ट की कोई हिस्ट्री रही है तो ये चाहते हैं ये उस फेज़ से निकलें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, एक रिबर्थ करें अपनी लाइफ की, आप लोगों के साथ रिश्ते को मेंटेन करें या आपके साथ कुछ ख़त्म हुआ है तो उसको रिबर्थ के तौर पे एक तरह से नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट इनको लगता है शायद अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो हो ना कहीं कंफर्टेड नहीं हो इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, आप हेसिटेट हो रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये क्या करें, दैट्स वाई ये सब कुछ इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। 4 की एनर्जी काफ़ी, 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज तो करंट फीलिंग्स में भी जो मेन चैनल पे किया उसमें भी 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अदरवाइज़ 24, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, और कुछ लोग 40+ एज के हो सकते हैं, 44, 42, 49, यस। अदरवाइज़ 444 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी क्रश हैं इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स तो यही हैं, किसी तरह से ये चीज़ों को आपके साथ सेलिब्रेट करें, स्टेबल कर पाएँ, सिक्योर कर पाएँ, बिकॉज इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपको ये अपना प्रोटेक्टेड और बहुत ही केयर जो है वो एटीट्यूड शो करें जिससे आपके साथ रिश्ते को बना सकें, बिकॉज इस टाइम ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है एंड ऑल्सो काफ़ी हद तक चीज़ों को खुद अपनी अथॉरिटी में जो है वो किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट परेशान हैं क्योंकि इनको लगता है विद द 2 ऑफ एंड्स ये प्लानिंग जो है ना इनकी वो या तो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही या फिर ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करें, बिकॉज आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं दिख रहा, दैट्स वाई। ज़ोडिक साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी लिटिल बिट एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।